क्या बांग्लादेश एक नए राजनीतिक संकटों की ओर बढ़ रहा है? मंदिरों पर हमले, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश। क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथी गुटों के साथ मिली हुई है? और क्या अमेरिका इस पूरी राजनीति में पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है? यह केवल एक देश का संकट नहीं है, यह दक्षिण एशिया की स्थिरता को हिला देने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हो सकती है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको बांग्लादेश के एक बड़े राजनीतिक संकट की कहानी बताएंगे। एक तरफ देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर कट्टरपंथियों से गठजोड़ और अमेरिका से गहरे रिश्ते के आरोप लग रहे हैं। आगे सच्चाई क्या है, जानिए हमारे इस खास विश्लेषण में। राजनीतिक संकट की शुरुआत। यह संकट अगस्त 2024 में शुरू हुआ, जब बांग्लादेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छात्रों और विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। उनकी गैर मौजूदगी में अंतरिम सरकार की कमान संभाली नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने, लेकिन सरकार बनते ही हालत और भी खराब हो गए। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल का सबसे बुरा असर हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से अधिक मंदिरों और घरों पर हमले हुए। चटगांव, ढाका, सीलहट में मंदिर जला दिए गए, घर लूट लिए गए और कई लोगों की हत्या कर दी गई। इस्कॉन मंदिर और ऐतिहासिक कालीबड़ी मंदिर जैसे पवित्र स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया। इन हमलों में कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक छात्र शिविर का नाम भी सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर कई हिंसक घटनाओं की जिम्मेदारी ली। मोहम्मद यूनुस और अमेरिका का कनेक्शन। अब सवाल यह उठता है कि मोहम्मद यूनुस का अमेरिका से क्या रिश्ता है। यूनुस को क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव और अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन और बाइडेन ने हमेशा समर्थन मिला। उन्होंने अमेरिकी मीडिया और संस्थानों से आर्थिक राजनीतिक सहयोग मिलता रहा। बांग्लादेश में विपक्षी नेताओं का मानना है कि शेख हसीना द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को ठुकराने के बाद अमेरिका ने यूनुस को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। क्या यह सच है या सिर्फ एक राजनीतिक साजिश की कहानी? इस्लामिक ग्रुप की भूमिका। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर एक और बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात ए इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिए हैं और आतंकवादियों को रिहा कर दिए गए। देश में कई हिस्सों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को संगठन का समर्थन मिला। रिपोर्ट के अनुसार कई सुन्नी और सूफी धर्मस्थलों को भी निशाना बनाया गया। सिलहट स्थित हजरत साहब परन दरगाह और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल कट्टरपंथियों के गुस्से का शिकार बने। भारत पर असर। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. On 5th August, भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, लेकिन इस संकट के कारण दोनों देश के कूटनीतिक रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की यह एक कहानी जटिल राजनीतिक साजिश, धार्मिक कट्टरता और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की परतें खोलती है। क्या यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई है या दक्षिण एशिया को अस्थिर करने की कोई बड़ी योजना? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि यह राजनीतिक संकट दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरण को कैसे बदल सकता है। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।